बीते दिन राजधानी रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक दिवसीय मुकाबला खेला गया और उस मुकाबले के दौरान कई रिकॉर्ड जो है वो बने। लेकिन उसी मुकाबले के दौरान एक और घटना भी घटी जिसमें आपने देखा होगा कि जब विराट कोहली ने अपना 52वां शतक जड़ा, उसके बाद स्टेडियम में एक उनका चाहने वाला जो फैन है वो पहुंच गया था और उनके पांव को छूते हुए नज़र आया। जिसके बाद जो वहाँ में सुरक्षा में लगे हुए जो जवान थे, जो जेएससीए प्रबंधन के जो लोग थे, वो स्टेडियम में पहुँचते हैं और स्टेडियम में पहुँचने के बाद उस व्यक्ति को या कहे उस फैन को लेकर बाहर ले जाया जाता है और उसके बाद धुर्वा थाने के हवाले कर दिया जाता है। और अगर बात करें तो आज हम धुर्वा थाना पहुंचे हुए थे जानकारी लेने के लिए कि उस फैन के साथ क्या कुछ किया गया, क्या कुछ कानूनन कार्रवाई की गई, जेएससीए प्रबंधन की ओर से कोई शिकायत की गई है, बीसीसीआई की ओर से कोई शिकायत की गई है, इसकी फ़िलहाल जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जो हटिया डीएसपी हैं पीके मिश्रा, उन्होंने कहा कि कोई इसको लेकर जो शिकायत है वो नहीं की गई है और बताया जा रहा है कि जो फ़ैन था वो हुगली ज़िले का जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ का रहने वाला था। और अगर बात करें तो उसके साथ साथ एक और जो फ़ैन था वो वहाँ पर पहुँचा हुआ था। हालांकि वो सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं पाया और जो वहाँ पे सुरक्षा में लगे हुए जो जवान थे उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे भी यहाँ पे लाया गया था और बॉन्ड लिखवाते हुए उसे भी छोड़ दिया गया। तो क्योंकि एक तरह से दीवानगी क्या है क्रिकेट को लेकर, चाहे रांची हो, पूरा देश हो या फिर विश्व हो, हर ओर जो है आपको इस तरह की क्रिकेट की जो दीवानगी है वो देखने को मिलती है। और जो मैं हुगली का जिक्र कर रहा था, वहाँ के मुदुरपुर का एक गांव है, वहाँ का रहने वाला फ़ैन है, क्योंकि नाबालिग है इसलिए हम उसका नाम नहीं बता पाएंगे। एक और व्यक्ति था वो भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था और अगर बात करें तो दोपहर में कहा जा रहा है कि उसे छोड़ दिया गया, किसी प्रकार की जो शिकायत है वो नहीं की गई, क्योंकि एक अलग प्रकार का जो दृश्य है वो कल देखने को मिला था और सबका जो ध्यान था उस ओर गया था कि उस फैन के साथ जो है वो क्या कुछ हुआ है। तो यही जानने के लिए हम भी पहुँचे हुए थे और इसको लेकर हमने जो हटिया डीएसपी है उनसे सवाल भी किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। हिरासत में तो नहीं रखे हुए हैं, उसको मुक्त कर दिया गया है क्योंकि किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था। बिना मुकदमा कैसे उसको कुछ कर सकते थे। दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, दो बच्चे हो थे। हाँ, दोनों को आप लोग लाए थे डिटेन करके। देखिए, हिरासत में उसको नहीं बोल सकते, उसका प्रिवेंटिव मेजर है, ये हिरासत तो है नहीं। पुलिस कस्टडी को नहीं बोला जाएगा क्योंकि मैच वहाँ पर चल रहा था, उसको रोकना जरूरी था। बट किसी ने मुकदमा जब नहीं किया है और बच्चे थे, मान लिया मिलने के लिए चला गया था, करना ऐसा नहीं चाहिए था। बट अब एक जो पेटरवार के उत्तासारा का है, एक पेटरवार थाना, दूसरा जो है हुगली का था रहने वाला, जो पहले कूदा था। हाँ, हुगली का यस, हाँ। तो क्यों कूदे थे, क्या बताया? अरे सब बच्चे उत्साह में कूदे, फैन है अपना, चले गए। फैन होता है, लोग चले जाते हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए था, गलत उन्होंने किया है। बाकी हम लोग देख रहे हैं उस पर डिस्कशन करके, ठीक है। जो लीगल प्रोसीजर काला 2 आदमी का हुआ है ना, 2 आदमी जल गया है, उसमें तो चला गया है ना। तो वो दोनों बच्चों को आप लोग छोड़ चुके हैं जो? यस, हाँ, उसके परिवार वाले को हैंड ओवर कर दिया गया। एक तरह की दीवानगी जो है वो देखने को मिलती है क्रिकेट को लेकर और यही कारण है कि फैंस जो है कभी कभी अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते हैं और जब वो अपने फेवरेट क्रिकेटर को देखते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और स्टेडियम में चले जाते हैं और स्टेडियम में जाकर अपने जो फेवरेट जो प्लेयर हैं उन तक पहुंचते हैं। मिलने का जो चाहत होता है वो देखने को मिलता है और कल भी इसी प्रकार का जो दृश्य था वो देखने को मिला था। हालांकि हम अपील करेंगे कि इस तरह के सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए जो भी फैन है वो ना जाए। हालांकि रिक्वेस्ट होता है जब भी टीम इंडिया पहुंचती है या फिर कोई भी अगर गेम की बात कर ले, वहाँ पे जो चाहने वाले लोग हैं वो पहुंचते हैं, अगर इशारा करते हैं तो अगर जो भी प्लेयर हैं उनमें उनकी इच्छा है ऑटोग्राफ देने की, उनसे मिलने की, तो वो खुद पहुंच जाते हैं।
इस तरह के जो क्रियाकलाप है वो कर कहीं ना कहीं अपने आप को ही जो कह सकते हैं नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में ठीक नहीं होता है। तो इस तरह के क्रियाकलापों से बचना चाहिए। कुल मिलाकर अगर बात करें तो सब कुछ जो है पॉजिटिव बीता है मैच में, और खुशी खुशी जो टीम इंडिया है वो यहाँ से रायपुर के लिए रवाना हो गई है, जहाँ पे दूसरा ओडीआई मैच खेला जाने वाला है। देखने वाली बात होगी कि ओडीआई सीरीज का जो दूसरा मैच रायपुर में होने वाला है वहाँ क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरामैन विकास के साथ नीरज कुमार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।